हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपनी इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कि इंडिया में अभी इस टाइम पे क्रिप्टो को लेकर जो भी यहाँ पर फाइनेंशियल एक बिल निकल गया है, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और बात करेंगे यहाँ पर मार्केट के अंदर बिटकॉइन और बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। ये सब चीज़ों को और पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख सकते हो। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो, मेक श्योर अपना ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो हमें जो है बिटकॉइन के प्राइस के अंदर जैसे कि एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिला, लाइक प्राइस हमें समवेयर अराउंड 21,801 यहाँ तक प्राइस देखने को मिला और उसके बाद अब इस टाइम पे प्राइस थोड़ा रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, बट यहाँ से अब इस टाइम पे फिर से हमें एक रिजेक्शन देखने को मिला जो कि है 22,115 के आसपास और यहाँ से अब इस टाइम पे प्राइस के अंदर हमें फिर से ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो प्राइस अगर नीचे फिर से आता है ना तो यहाँ पर हमें कुछ सिमिलर इस तरीके का पैटर्न देखने को मिल जाएगा, जैसे कि प्राइस नीचे है उसके बाद प्राइस थोड़ा ऊपर गया, फिर से अगर प्राइस यहाँ पर नीचे इसी जोन पे आता है 21,934 तो यहाँ पर प्राइस के लिए एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट तो देखने को मिलेगा ही। और ये जो सपोर्ट है इसी सपोर्ट के आसपास अगर प्राइस अपना सपोर्ट बना लेता है तो यहाँ से हमें प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर आप इस टाइम पे एंट्री लेने का सोच रहे हो बिटकॉइन या फिर किसी भी ऑल्ट के अंदर, तो मेरे हिसाब से अब इस टाइम पे आप इस जोन का वेट करो कि एग्जैक्टली इसी जोन से अगर प्राइस अपना सपोर्ट सस्टेन कर लेता है इसी जोन पे, देन आप जो है यहाँ पर अपना सपोर्ट एंट्री लो और यहाँ से आपका एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी इजीली हो सकता है। अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ले लिया तो मेरे हिसाब से राइट नाउ इस टाइम पे आप थोड़ा वेट कर सकते हो और आई थिंक कि प्राइस जो है अभी इस टाइम पे यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ ही हमें देखने को मिलेगा, जो कि प्राइस ऑलरेडी करेक्शन ले रहा है। तो यहाँ से प्राइस हमें इसी जोन के आसपास 22,341 एंड लेटर हमें प्राइस जो है 22,762 के आसपास देखने को मिल सकता है। होप सो कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पर ये जो है इसके ऊपर हमने एक ट्वीट भी किया है और अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर भी डाला है, तो वहां पर जाके भी आप जरूर से चेकआउट भी कर सकते हो। ठीक है, तो क्रिप्टो वर्चुअल एसेट्स टू कम अंडर मनी लॉन्ड्रिंग प्रोविजंस द फाइनेंस मिनिस्टर हैज नोटिफाइड दैट। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी इस टाइम पे नोटिफाई कर दिया है कि जितने भी वर्चुअल एसेट्स है वो अभी इस टाइम पे आएंगे मनी लॉन्ड्रिंग प्रोविजंस में। ठीक है, तो मनी लॉन्ड्रिंग प्रोविजंस के अंदर अभी इस टाइम पे जो है यहाँ पर क्रिप्टो एंड वर्चुअल एसेट्स को रखा गया है और यहाँ पर उन्होंने पूरा एक यहाँ पर नोट रिलीज किया है, तो उसको जाके अगर आप पढ़ना भी चाहते हो तो फिर आप जरूर से पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक्सचेंज बिटवीन वर्चुअल एसेट्स एंड फिएट करेंसीज, उसके बाद एक्सचेंज बिटवीन वन और मोर फॉर्म्स ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। तो मनी लॉन्ड्रिंग का जो लॉ है ना वो लॉ अप्लाई होगा एक्सचेंज बिटवीन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स एंड फिएट करेंसीज, एक्सचेंज बिटवीन वन और मोर फॉर्म्स ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, उसके बाद सेफ कीपिंग और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिजिटल एसेट्स और इंस्ट्रूमेंट्स एनेबलिंग कंट्रोल ओवर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। और यहाँ पर लास्ट में हमें देखने को मिल जाएगा पार्टिसिपेशन इन एंड प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज रिलेटेड टू एन इशूअर्स ऑफिस ऑफर एंड सेल ऑफ ए वर्चुअल डिजिटल एसेट। तो ये जो जितने भी मैंने यहाँ पर आपको बताया कि 5 रूल्स है, ये अगर यहाँ पर आप करते हो या फिर कोई भी करता है, दैट मीन्स कि वो आएगा अंडर द रूल ऑफ, ये जो रूल मैंने आपको बताया है कि मनी लॉन्ड्रिंग प्रोविजन रूल के अंडर में ये सब आएगा। ठीक है, तो अब इस टाइम पे एक्जैक्टली यहाँ पर और कुछ डिटेल्स हमें देखने को नहीं मिला है, बट इन कमिंग डेज हो सकता है कि हमें और भी डिटेल्स देखने को मिले। जो भी डिटेल्स होगा वो मैं जरूर से आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। और बाकी इस टाइम पे जो भी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोविजन के अंदर क्रिप्टो को यहाँ पर जो है फ्रेमवर्क किया गया है, तो इसको लेकर आपका क्या ख्याल है आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात करते हैं सबसे पहले इथेरियम के बारे में कि एक्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर स्क्रॉल अप करूँ ना तो हमें यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कॉइन्स देखने को मिल जाएंगे जिन कॉइन्स के प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला और बहुत सारे ऐसे कॉइन्स भी मिलेंगे जिन कॉइन्स के प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट भी देखने को मिला है। तो कल यहाँ पर मैंने जो वीडियो डाला था उस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों के लिए एक जोन दिया था जहाँ पर मैंने बोला था कि प्राइस अगर नीचे आता है तो फिर प्राइस के लिए जो यहाँ पर लोअर लिमिट रहेगा, ये जो जोन है इस जोन के आसपास 1534, अगर ऊपर जाता है तो फिर हमें यहाँ पर अपर लिमिट देखने को मिलेगा समवेयर अराउंड 1571 के आसपास। तो हमें सिमिलर काइंड ऑफ यहाँ पर जो है लिमिट्स देखने को मिले हैं और अभी इस टाइम पे देखोगे तो प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है 1571, ये जो मेजर रेजिस्टेंस जोन है इसी जोन पे ही हमें अभी इस टाइम पे इथेरियम के प्राइस के लिए एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो क्या यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है? यानी तो मेरे हिसाब से तो राइट नाउ इथेरियम के प्राइस अगर आप देखोगे तो एक रेंज बाउंड कंडीशन के अंदर मूव कर रहा है, जहां पर प्राइस के अंदर अगर
अगर प्राइस मूव कर रहा है तो फिर 1571 से लेकर प्राइस हमें इसी जोन के आसपास 1534, ये जो जोन है, इन बिटवीन दिस जोन हमें जो है इथेरियम के प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिल रहा है। इससे यहाँ पर हमें ना ही इसके अबव दिस जोन देखने को मिल रहा है 1571, ना ही बिलो दिस जोन जो कि 1533, इसके नीचे भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब इस टाइम पे नेक्स्ट क्या मूवमेंट हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो नेक्स्ट जो एक्सपेक्टेड मूव होगा वो होगा समवेयर अराउंड 1571, ये जो जोन है, इसी जोन के आसपास फिर से हमें प्राइस देखने को मिल सकता है कुछ इस तरीके से। और यहाँ से अगर प्राइस अपना रिजेक्शन लेता है, यानी कि प्राइस के यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिलता है, दैट मीन्स कि हमें डायरेक्टली प्राइस कुछ इस तरीके से इसी जोन के आसपास भी देखने को मिल सकता है। अब इस टाइम पे अगर आप यहाँ पर इथेरियम के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो, तो ये जो ड्रॉइंग मैंने बनाया हुआ है, अगर आप देखोगे यहाँ पर काइंड ऑफ हमें एक एम पैटर्न देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसको अगर आप गौर से देखोगे तो काइंड ऑफ एम पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, और इसके लिए जो नेकलाइन होगा वो नेकलाइन होगा समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास एक नेकलाइन हमें देखने को मिलेगा। अगर प्राइस इसी नेकलाइन को ब्रेक करता है, दैट मीन्स कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि फर्दर हमें प्राइस के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा 1524 के आसपास। अगर आप लॉन्ग पोजीशन ओपन करने का सोच रहे हो, तो लॉन्ग पोजीशन ओपन करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। सबसे पहले तो ऑप्शन ये रहेगा कि आप इस टाइम पे क्या करो कि ये जो जोन है, इस जोन का ब्रेकआउट का वेट करो। ये जो जोन है 1571, इसी जोन का अगर ब्रेकआउट हो जाता है, दैट मीन्स कि आप अपना लॉन्ग पोजीशन के लिए देख सकते हो। अगर यहाँ से प्राइस रिजेक्शन लेता है, दैट मीन्स कि अगर यहाँ से प्राइस के अंदर हमें रिजेक्शन देखने को मिलता है, तो प्राइस यहाँ से नीचे तो आएगा ही, बट यहाँ से ब्रेकआउट अगर प्राइस ले लेता है, दैट मीन्स कि आप यहाँ पर अपना लॉन्ग पोजीशन ओपन करोगे, और यहाँ से प्राइस हमें 1598, ये जो जोन है, इसी जोन के आसपास इजीली देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसी जोन का ब्रेकआउट का वेट करो अगर आप लॉन्ग पोजीशन ओपन करना चाहते हो। एंड द सेकंड लॉन्ग पोजीशन वुड बी एट 1535, ये जो जोन है, इसी जोन पे आप अपना लॉन्ग पोजीशन ओपन कर सकते हो। अब इस टाइम पे प्राइस है इन बिटवीन द जोन, तो इसी जोन का यहाँ पर मिडिल में हमें अब इस टाइम पे प्राइस देखने को मिल रहा है। तो मिडिल में अगर आप एंट्री लेते हो तो फिर यहाँ पर रिस्क थोड़ा ज्यादा होगा, तो इसके लिए मैं आपको रेकमेंड यही करूंगा कि अब इस टाइम पे आप थोड़ा वेट करो, एंड जब सही अपॉर्चुनिटी मिले तब जाके जो आप जरूर से अपना एंट्री बनाओ, ठीक है। होप सो कि आपको यहाँ पर बात डिटेल्स में समझ में आ गई होगी एक्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए अगर हम बात करते हैं BNB कॉइन के बारे में, तो BNB के प्राइस को भी देखोगे तो BNB के अंदर भी हमें एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिला था। लाइक प्राइस हमें समवेयर अराउंड 284 285 वाला जो जोन है, इन्हीं जोन्स के आसपास देखने को मिला। लाइक 283 के आसपास भी हमें BNB के प्राइस देखने को मिला था। और अभी इस टाइम पे BNB के लिए ना ये जो रेजिस्टेंस जोन है, जिसके ऊपर हमने प्रीवियसली ऑलरेडी डिस्कस भी करके रखा हुआ है कि जब भी BNB इसी जोन के आसपास जा रहा है तब हमें प्राइस के लिए रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला, एंड इसी जोन पे तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर प्राइस ने एक लोकल रेजिस्टेंस भी बना लिया है, प्राइस अबव दिस जोन बिल्कुल भी नहीं जा पा रहा है। तो अब इस टाइम पे अगर BNB यहाँ से कुछ इस तरीके से नीचे आ जाता है ना, तो हमें प्राइस डायरेक्टली 281 यानी कि $281 के आसपास इसी जोन पे देखने को मिलेगा। एंड लेटर ऑन अगर इसी जोन का ब्रेकडाउन होता है तो प्राइस के अंदर हमें ग्रेजुअली कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि फर्दर हमें 260 एंड 258 के आसपास जो है हमें यहाँ पर BNB के प्राइस देखने को मिल सकता है, ठीक है। होप सो कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में पता लग गया होगा कि एक्जैक्टली BNB के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट या फिर कंफ्यूजन है किसी भी कॉइन को लेकर, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता सकते हो, और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।